नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर यहां का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक सभी ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में जनता की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। इनकी अप्रूवल रेटिंग अन्य नेताओं जैसे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान से दुगने से भी अधिक है। इसी से आप इनकी लोकप्रियता समझ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। आप सभी को याद होगा 2020 विधानसभा चुनाव बिहार में जो हुए थे, उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार, जो कि तीसरे नंबर पर हैं। लगातार अपनी स्थिति का फायदा नीतीश कुमार उठा रहे हैं। उनके बिना ना तो भाजपा सरकार बना सकती है और ना ही आरजेडी। तो पिछली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाल बाल चूक गए तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनना है, नीतीश कुमार से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। इसीलिए अब ये एक एक सीट पर जोर दे रहे हैं, हर एक सीट पर जोर दे रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक सीट जीती जाए और बिहार में लगभग 20 साल बाद आरजेडी की सरकार बनाई जाए। क्योंकि बीच बीच में नीतीश कुमार के साथ भले ही सरकार बनती है, लेकिन असल में वो नीतीश कुमार की सरकार होती है और तेजस्वी यादव बनते भी हैं तो डिप्टी सीएम, तो उसे नीतीश कुमार की सरकार ही कहा जाएगा। आरजेडी की सरकार तभी मानी जाएगी जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हों। तो यही वजह है कि एक एक सीट पर जोर दे रहे हैं और एक खास सीट है जिसे वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। इस सीट का नाम है मोकामा विधानसभा और ये सीट खासी चर्चित रहती है इन सज्जन की वजह से, जिनका नाम है अनंत सिंह। बाहुबली माफिया डॉन हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं, विधायक भी रह चुके हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह जीते थे आरजेडी के टिकट पर, यानी आरजेडी के विधायक हुआ करते थे। उसके बाद एक मामले में इनको जेल जाना पड़ा और जब जेल गए, सजा हो गई, तो इनकी विधायकी भी चली गई। विधायकी चली गई तो इसी सीट पर उपचुनाव हुआ और एक बार फिर से आरजेडी ने अनंत सिंह का साथ निभाते हुए टिकट दिया उनकी पत्नी को, जिनका नाम है नीलम सिंह। तो नीलम सिंह आरजेडी के टिकट पर मोकामा विधानसभा उपचुनाव में चुनाव जीती और एक बार फिर से विधायक बन गई। इस समय अनंत सिंह जेल में थे। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले नीतीश कुमार ने मारी पलटी और शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में। कहाँ तो एक तरफ इन्हें इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की बात चल रही थी, कहाँ ये पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। और इस समय नीलम सिंह ने जब विधानसभा में विश्वास मत के लिए वोटिंग हो रही थी तो आरजेडी विधायक होने के बावजूद वोट दिया था जेडीयू के पक्ष में, यानी नीतीश कुमार के पक्ष में, और इसी के साथ आरजेडी से इनका नाता समाप्त हो गया। अब अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और एक बार फिर से मोकामा विधानसभा में अब जब चुनाव होगा 2025 में, तो जेडीयू की तरफ से इन्हें टिकट मिलना 100% कन्फर्म है। क्यों इनकी पत्नी नीलम सिंह की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरी विधायक पत्नी किसी काम की नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि अपनी पत्नी को इस बार ये टिकट देने नहीं जा रहे हैं। इस बार ये खुद चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू का प्रत्याशी यहाँ पर तय है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव अगर अपनी सीट को वापस पाना चाहते हैं, जो कि वो किसी भी कीमत पर वापस जाना चाहते हैं, तो किसे यहाँ पर टिकट देंगे? तो उन्होंने भी एक दमदार प्रत्याशी ढूंढ लिया है जिसकी साफ सुथरी छवि है और ये प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी। पीयूष प्रियदर्शी के बारे में अगर हम बात करें तो ये धानुक समुदाय से आते हैं और इन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और निर्दलीय लड़ने के बावजूद, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन था, एक तरफ एनडीए गठबंधन था, इतना हाई फाई चुनावी अभियान चल रहा था, उस सब के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी पीयूष प्रियदर्शी ने अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा वोट हासिल किया। यही वजह है कि इन्हें आरजेडी यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है।
हाल ही में पीयूष प्रियदर्शी ने मुलाकात करी मंगनीलाल मंडल से, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ये इस क्षेत्र में अब सक्रिय भी हैं। धानुक सीट, माफ़ करिएगा, ये जो सीट है मोकामा की, यहाँ से इन्होंने अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। आप सोशल मीडिया पर भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तभी निर्दलीय होने के बावजूद इतना इन्होंने वोट हासिल किया था। और अब जब आरजेडी का साथ मिलेगा तो ये अनंत सिंह को हराने की क्षमता रखते हैं या नहीं। इस सीट पर कौन चुनाव जीतेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बात और है कि ज़रूरी नहीं है कि ये टिकट, ये सीट निश्चित रूप से आरजेडी को ही मिल जाए, क्योंकि हर गठबंधन में कई सारी पार्टियां हैं और इस बात की भी संभावना है कि ये सीट यानी मोकामा विधानसभा सीट मिल सकती है पशुपति पारस की लोजपा को। और अगर पशुपति पारस, जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं, उनकी पार्टी को अगर ये सीट मिलती है, तब यहाँ पर सूरजभान सिंह के परिवार से किसी को टिकट मिलेगा, क्योंकि इनसे उनकी नज़दीकियाँ हैं, इन पर ज़्यादा विश्वास है, तब इन्हें टिकट मिलेगा। ऐसे में ये भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि अनंत सिंह भी भूमिहार समुदाय से आते हैं और सूरजभान सिंह भी भूमिहार समुदाय से ही आते हैं। तो ये चुनाव तब भी दिलचस्प होगा। इस क्षेत्र के जातिगत आंकड़े को भी एक बार देख लेते हैं, तभी स्थिति ठीक से साफ हो पाएगी। अगर यहाँ बात करें तो भूमिहार वोटर ही सबसे ज़्यादा हैं, जिनकी जनसंख्या है 80 से 85 हज़ार। यहाँ हम वोटर की बात कर रहे हैं, 80 से 85 हज़ार वोटर हैं भूमिहार। उसके अलावा कुर्मी और धानुक, जहाँ से पीयूष प्रियदर्शी आते हैं, ये 40 हज़ार वोटर हैं इनके। और यादव समुदाय से लगभग 25 हज़ार वोटर हैं, जो कि आरजेडी का कोर वोटर है। अगर यहाँ पर पीयूष प्रियदर्शी को मिल जाता है टिकट, 40 हज़ार और 25 हज़ार मिलकर 65 हज़ार हो जाते हैं, अच्छी संख्या है। इसके अलावा दलित वोटर हैं 52 हज़ार के करीब, और मुस्लिम आबादी 8 से 10 हज़ार के करीब है वोटरों की संख्या। तो ये है यहाँ की स्थिति। अब आपको क्या लगता है, क्या पीयूष प्रियदर्शी अनंत सिंह को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।